हाँ। देखिए, वो शिव जी की जो मूर्ति थी वो नकली मूर्ति लगाई हुई थी कि थोड़ी सी बारिश आई, थोड़ी सी आंधी आई, उसमें ही वो उखड़ के और गिर गई हैं। अब लोगों को समझना चाहिए, जो अंधविश्वासी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि जो सरकारें जो काम करती है उनमें घोटाला करती है और सरकार नकली काम करती है। जो भगवान की मूर्ति में भी, जो हिंदुओं के जो भगवान हैं उनकी मूर्तियों में भी घोटाला करते हैं, तो महादेव जो महाकाल हैं इनको कोई सज़ा क्यों नहीं देते हैं? जिन्होंने टेंडर लिया था, जिन्होंने मूर्ति ऐसी लगाई कि भाई जरा सी हवा में, आंधी में उखड़ के हो गए और जो महाकाल थे वो तांडव करने लगे वहाँ पे, तो भाई उनको सज़ा देनी चाहिए उस पर। इसका मतलब है कि भगवानों में कोई शक्ति नहीं रही है। अब इनके नाम पर ये शोषण करते हैं, ठीक है, लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, और भगवान शांति से बैठे हुए हैं। वो अपने नाम पर शोषण करवा रहे हैं, अपने नाम पर वो घोटाले करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि कुछ बाबाएं भगवानों का नाम लेकर देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, आस्था है, जिनकी आस्था है उनकी आस्थाओं के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आस्था रखें। आस्था तो लोग गोबर में भी रखते हैं, गोबर का गणेश बनाते हैं ना, आस्था तो उसमें भी रखते हैं, गोबर को पूजने का काम भी करते हैं। तो आस्था तो कहीं भी कर सकते हैं, आस्था का कोई बात नहीं है। और आस्था जो लोग करते हैं और अंधभक्तों में और पागलों में ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है। 40-40 लाख की एक मूर्ति बनी थी सर वो महाकाल की, तो उस पर घोटाला हुआ था। अब महाकाल जो है, महाकाल तो कुछ करने वाले नहीं है क्योंकि वो तो वहाँ उल्टे पड़े हुए थे। अब कानून करेगा, कानून में कोई अगर रिट डाले जाए, कानून में कोई केस करा जाए, तो जो घोटाले हुए हैं कि भाई कुछ दिन के बाद में जरा सी बारिश आती है, जरा सा आंधी आती है और महाकाल उल्टे हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए लोगों को कि महाकाल की मूर्ति लगाने में भी लोगों ने घोटाला किया है। जब जो घोटालेबाज लोग हैं उनका ही महाकाल कुछ नहीं कर पाया। देखिए, बहन कुमारी मायावती ने जितने भी पार्क बनाए हैं वो लगभग 3000 साल तक चलेंगे। उनकी मियाद 3000 साल तक है, एक भी मूर्ति इधर से उधर नहीं हुई है। वहाँ ये पार्क जो हैं वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाए थे। वो जो एक तो नोएडा में बनाया है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र, वहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं वो जाएं और अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप को वो मोटिवेट करें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, माननीय काशीराम साहब ने इस देश को एक ऐसी राजनीति दी जो आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। और हाथी जो हैं, हाथी स्वागत का चिन्ह है। जो बहुजन समाज पार्टी का हाथी है उसका सूंड नीचे की तरफ है, और जो पार्कों में हाथी लगे हैं उनका सूंड ऊपर की तरफ है। वो स्वागत कर रहा है, जो भी लोग पार्क में जाएंगे उनका स्वागत कर रहे हैं। और हाथी स्वागत करने की जो परंपरा है वो बहुत लंबे समय से है। मायावती ने जितने हाथी बनवाए एक भी नहीं गिरा, और ये एक साल में गिर गए सारे। तो घोटाले नहीं हुए ना उनमें, वो ईमानदारी से लगवाए थे, वो घोटाले रहित लगवाए थे, इनमें घोटाले हुए हैं। तो महादेव इनको अब सजा देंगे नहीं देंगे मुझे तो पता नहीं है, मगर देनी चाहिए। तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग केवल भगवानों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जब जरा सी आंधी आती है, जरा सा तूफान आता है, बारिश आती है, तो इनकी जो महाकालों की मूर्ति टूट कर नीचे गिर जाती है और अपने आप को नहीं बचा पाती हैं। सर अभी तक तो आप मंदिरों में जाकर, बाबाओं के दरबारों में जाकर आप सोचते हो कि आप बच जाओगे, आप पर कोई आशीर्वाद हो जाएगा, वो सरासर गलत है। इस बात से साबित होता है कि पत्थर की मूर्ति में कोई ताकत नहीं होती है। पत्थर की मूर्ति इंसान लगाते हैं, अगर अच्छी लगा देते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलती है, और थोड़ी उसमें घोटाला कर लिया तो वह ऐसी टूट जाती है जैसे महाकाल की टूट गई। सरकारी पुल गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, उनमें करप्शन होता है बड़े पैमाने पर, लेकिन लोगों ने भगवान की प्रतिमा में भी करप्शन कर दिया जिससे जल्दी टूट गई। वो कौन लोग जो ऐसा काम करते हैं, भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं। वो भगवान के सबसे बड़े भगत हैं भाई, वही भगवान के सबसे बड़े भगत हैं जो भगवान को नहीं बसकते हैं। हम जैसे लोग तो बहुत दूर रहते हैं। भगवान का हमारा कोई भी संबंध लेना देना नहीं है।